Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. I am your computer teacher, class 5, month of December, data in MS Excel. MS Introduction to MS Excel last time 2010 explain किया था. अब जो आपका उसी से रिलेट चैप्टर है डेटा इन MS Excel. आप किस तरह अपना डेटा MS Excel में डालते हैं या पुट करते हैं. The data can be entered in the cell for manipulation purpose. MS Excel not only takes the numeric data but also takes the text entry of the label of the numeric data. It also contains for formula for the manipulation of data. Opening workbooks. ओपनिंग आप किस तरह अपनी वर्कबुक ओपन कर सकते हैं. व्हेन यू सेव अ वर्कबुक, जब आपके पास वर्कबुक सेव होगी, इट सेव एज अ फाइल, वो एज अ फाइल सेव होगी. यू कैन ओपन द वर्कबुक, आप उसे ओपन कर सकते हैं उस वर्कबुक को. एट द लेटर टाइम टू व्यू, मॉडिफाई और प्रिंट. टू ओपन अ वर्कबुक, फर्स्ट है आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लिक करना है फाइल टैब को एंड देन क्लिक ओपन करना है. द ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन, जो भी आपने सेव किया हुआ होगा वो सारे बार ओपन आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में जाके. सेकंड है लोकेट एंड सेलेक्ट द फाइल दैट यू वांट टू ओपन. जो भी आपको ओपन करनी है फाइल, आप उस पर जाके क्लिक करेंगे. क्लिक द ओपन बटन, उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे तो जो आपकी वर्कबुक की फ़ाइल है वो ओपन हो जाएगी. एंटरिंग एडिटिंग वर्कशीट, सेकंड है आपका सेकंड पार्ट है एडिटिंग वर्कशीट. आप किस तरह अपनी वर्कशीट में एडिटिंग कर सकते हैं. आफ्टर क्रिएटिंग अ वर्कबुक यू कैन स्टार्ट एडिंग डेटा टू a worksheet. If you need to make changes, you can easily edit the data to correct error, update information, to remove information you no longer need. जब आप डेटा बना रहे होते हैं या डेटा बनाने के लिए जब अपनी फ़ाइल ओपन करते हैं, तो आप जब डेटा अपना ऐड करते हैं तो उसमें आप इजीली एडिंग कर सकते हैं. जो भी आपको अपडेट चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे आप उसे रिमूव करके एडिट कर सकते हैं. एंटरिंग टैक्स, आप एंटर किस तरह अपना टैक्स किस तरह एंटर करेंगे सेल्स में. टैक्स कैन इंक्लूड एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. अ सेल कैन contain up to 3 to 367 characters if the column with prevent a text staring and filling visually in a cell. The display extends over the neighboring cells. However, if the neighboring cells are occupied, the display is truncated. To enter text, follow the given steps. Number 1, select करेंगे, select the cell in which you want to enter text. जो भी आप टेक्स्ट करना चाहते हैं वो आप उस पर क्लिक करेंगे. टेक्स्ट द डिज़ायर टेक्स्ट एज द प्रेस टू एंटर की. जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है, अगर आपने नेम लिखना है तो आप नेम को एंटर कर देंगे. नेम लिखने के बाद पहले उस सेल को क्लिक करेंगे. उस रो में जाके जो भी आपको कॉलम का नंबर चाहिए उस कॉलम में जाएंगे. अगर आप सी पे जाके 8 नंबर यूज़ करना चाहते हैं, रो एंड कॉलम जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, आप उस पे जाने के बाद क्लिक करेंगे. क्लिक करने के सेल पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद जो भी नेम लिखना है, आपने डेटा लिखना है या आपने जो भी चीज़ स्टार्ट करनी है, तो आप वहाँ क्लिक करने के बाद एंटर करेंगे. टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे. तो जब आप एंटर कर देंगे तो आपका टेक्स्ट लिख दिया हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा टेक्स्ट. टू एंटर अ लाइन ब्रेक इन अ सेल प्रेस ऑल्टर प्लस एंटर. अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है तो ऑल्टर प्लस एंटर भी कर सकते हैं. ये शॉर्ट की है, ऑल्टर प्लस एंटर. टू एंटर अ लाइन ब्रेक, टू प्रेस करें ऑल्टर प्लस एंटर. नेक्स्ट है एंटरिंग नंबर्स. इन MS Excel, the number are the basic data types because MS Excel mainly used for the calculation of numeric data. Following are some of the important thing to understand about the way MS Excel create number. There are many ways to format numbers.
A numbers may be displayed using common scientific notion or one of the many rule in numeric formats. MS Excel tries very hard to guess the meaning of the numeric input and thus format it accordingly. If you try to enter 25 as a text string, MS Excel will interpret this as a data and will display it as 5 fab. आप इंटरिंग नंबर्स किस तरह करेंगे? सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पे एंटरिंग टेक्स्ट कर रहे हैं, इसी तरह एंटरिंग नंबर करेंगे. आप सेल पर क्लिक करेंगे. सेल पर क्लिक करने के बाद आप नंबर जो भी आपने करना है, 3 लिखना है, 8 लिखना है, 9 लिखना है, तो आप इसे सेल पे क्लिक करने के बाद नंबरिंग ऐड कर देंगे. MS एक्सेल बेसिकली जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है, मार्कशीट वगैरह बनती हैं MS एक्सेल पे, तो ये कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है. डेटा आप इसमें अपना डेटा इनपुट भी कर सकते हैं. कैलेंडर्स वगैरह जो होते हैं वो सब MS एक्सेल पे मेड हो रहे होते हैं. टू एंटर अ नंबर फॉलो दीज गिवन स्टेप्स. सेलेक्ट द सेल in which you want to enter the number. आप as I explained that सबसे पहले आप सेल को सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद उसके अंदर नंबर लिखने के बाद टाइप्स ऑफ डिजायर नंबर एंड देन यू प्रेस द एंटर की. और देन आप फिर क्या कर देंगे, एंटर की कर देंगे. नेक्स्ट है एंटरिंग नंबर्स एज टेक्स्ट. व्हेन यू वांट टू एंटर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स or do not want MS Excel to treat such entries as a number. For example, when you enter 411 means Excel display 11 April to force an entry to be text as a apostrophe as the first character. The apostrophe will not be displayed in the cell, nor will it be printed. If will display when you edit the cell. However, a cell entering starting from the apostrophe is always treated as a trace, cannot be calculate. जब भी आप एंटरिंग नंबर टेक्स्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हुआ 411 से पहले जब आप 4 से पहले सेल में एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे तो एक्सेल जो है जो डिस्प्ले करेगा ना आपको सेल पे, तो 11 अप्रैल आ जाएगा. एपोस्ट्रॉफी लगाने का मतलब ये है कि वो नंबर जो है टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा. और एपोस्ट्रॉफी विल नॉट बी डिस्प्ले ऑन द सेल. और जो एपोस्ट्रॉफी है वो सेल पे डिस्प्ले नहीं होगी. एंटरिंग नंबर एज अ टेक्स्ट. एंटरिंग नेक्स्ट है एंटरिंग डेट्स एंड टाइम्स. आप किस तरह डेट्स एंड टाइम्स एंटर कर सकते हैं. MS Excel create dates and times as special types of numeric values to enter our date. Number 1, select the cell in which you want to enter the data. Second, type the month, day and year with each number separated by a forward slash or a hyphen, and press the enter key to enter the time. सबसे पहले क्या करना है, आपने सेल को सिलेक्ट करना है विच यू वांट टू एंटर द डेट. जहाँ आप मतलब डेट डालना चाहते हैं उस सेल को आपने सिलेक्ट करना है. उसके बाद टाइप करना है. सिलेक्ट करने के बाद मंथ लिखना है, डे लिखना है एंड ईयर लिखना है विथ ईच नंबर सेपरेट बाय अ फॉरवर्ड स्लैश. उसके बाद आपने मंथ के बाद स्लैश डाल देना है और डे के बाद स्लैश डालना है आपने. देन ईयर के बाद स्लैश डालने के बाद आपने पूरी डेट लिख दी. देन आपने एंटर कर देना है. सिलेक्ट द सेल इन विच यू वांट टू एंटर द टाइम. फिर सेकंड सेल आप सेलेक्ट करेंगे टाइम के लिए. टाइप ऑफ आवर a colon and the minutes. Press the space bar. Types A for AM or P for PM and then press the enter key. जैसे आपने डेट डालने के लिए सबसे पहले मंथ के बाद स्लैश डाला,
मंथ के बाद आपने स्लैश डाला, डे के बाद आपने स्लैश डाला एंड ईयर के बाद आपने स्लैश डाला। इसी तरह सेकंड जब आप टाइम लिखते हैं, टाइम को आपने ऐड करने के लिए सेल जो है आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आवर आपने डालना है उसको डालेंगे। उसके बाद कॉलन का निशान लगाएंगे, AM और PM लिख देंगे, देन एंटर कर देंगे तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ फार्मूला बार में = नाउ और कॉलन, नाउ और ब्रैकेट अगर आप एंटर करेंगे तो डेट और जो टाइम है दोनों सेम हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। डेट और टाइम एक ही डेट और टाइम जो है दोनों एक ही सेल में आ जाएंगे। अगर आप एक ही सेल में लिखना चाहते हैं तो = करने के बाद इस फार्मूला बार में = नाउ और ब्रैकेट बना देंगे तो टाइम और डेट दोनों एक ही सेल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग डेटा। रिप्लेसिंग आप किस तरह करेंगे अपना डेटा। यू कैन रिप्लेस टू इंक्रीज कंटेंट ऑफ अ सेल विथ न्यू डेटा एंड फॉर्मेटिंग अप्लाइड टू द सेल रिमेन इन प्लेस and is applied to the new data. To replace data, number 1, select the cell, the content, the date you want to replace. आप जहाँ पे भी रिप्लेस करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ न्यू डेटा एंड द प्रेस द एंटर की। जो भी आपने न्यू डेटा एंटर करना है तो आप उसे सेल को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करने के बाद जो भी आपने डेटा डालना है वो डालने के बाद एंटर कर देंगे तो आपका रिप्लेस हो जाएगा। एडिटिंग डेट इन सेल। एडिटिंग आप किस तरह कर सकते हैं सेल में। इन अ सेल कंटेंट आ लॉन्ग एंट्री एंड you want only to change a few characters, it is a faster to edit the data than a retype to entries. You can edit the content of a cell directly in the cell or in the formula bar. To edit, follow the given steps. Double click on the cell that contain the data you want to edit. The cursor, the blinking vertical line, appear the cell in the location that you double clicked. सबसे पहले आपने जो भी एडिट करना होगा उसको डबल क्लिक करना होगा। देन टू इंसर्ट करेक्टर, क्लिक वेयर यू वांट टू मेक चेंज एंड टाइप अ न्यू करेक्टर। टू डिलीट करेक्टर, क्लिक वेयर you want to make changes and press the backspace or click data key, delete key. When you are finished, press the enter key. Remember one thing, you can also move the cursor by the pressing home and or arrow keys. Second point है pressing the backspace key deletes or character to the left of the cursor. Pressing the delete key deletes the character to the right of the cursor. Third one is if you want to editing data and decide not to keep your edits, press exit key to return the cell of the previous states. आप एग्जिस्ट करेंगे तो प्रीवियस स्टेट में प्रीवियस जो स्टेट्स होंगे वो आप उसमें वापस आ जाएंगे। इसी तरह जब आप बैक स्पेस करेंगे कोई कैरेक्टर करने के लिए तो आपका जो कर्सर है उसको लेफ़्ट साइड से कर्सर को प्रेस करेंगे। डिलीट की एज अ राइट, जब आपको कोई चीज़ डिलीट करनी है तो आप जो कर्सर है राइट क्लिक करने के बाद डिलीटिंग का ऑप्शन आएगा, देन आप वहाँ से जाके डिलीट कर सकते हैं। डिलीटिंग डेटा, यू कैन डिलीट द एंट्रीज कंटेंट ऑफ द सेल if the data is no longer needed. Deleting data does not remove any formatting applied to the cell. To delete data, select the cell that contain the data you want to delete, press the delete key. कोई भी चीज़ अगर आप डिलीट करना चाहते हैं या आपको कंटेंट जो भी आपका डिलीट करना है, जो भी आपने डेटा डिलीट करना है, आपने प्रेस कर देना है डायरेक्ट एंटर की। डिलीट की से भी यह डिलीट हो जाता है, कीबोर्ड पर डिलीट लिखा हुआ होता है। आप जब डायरेक्ट उसको डिलीट को प्रेस करेंगे तो वो येस और नो का ऑप्शन पूछता है। जब आप येस, अगर आपने डिलीट करना तो येस पे प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। जो आपका डेटा जो भी होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है मूविंग एंड कॉपिंग सेल। किस तरह आप मूव कर सकते हैं एंड कॉपी कर सकते हैं सेल्स को। यू कैन मूव कॉपी या मूव
a cell from one location to another in a worksheet. When you copy a cell, you make a copy of the original cell and paste it another location. When you move a cell, you remove the cell from this list original location and paste it the another location. A copy cell can be posted multiple times. A cut cell can be pasted only once. To move a copy a cell, जो भी आपने सेल को कॉपी करना है या डेटा कॉपी करना है तो हमेशा आप जो आपने फर्स्ट बनाया होगा डेटा, आपने ओरिजिनल आपने उसको सिलेक्ट करना है, मतलब जो आपने फर्स्ट में बनाया है वो आपका ओरिजिनल होता है। और लोकेशन मीन्स जहाँ आप दूसरी जगह वर्कशीट पे अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट कॉपी से लेके सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद सेकंड वाली जो आपकी वर्कशीट होगी वहाँ जाने के बाद आपने पेस्ट कर देना है। Select the cell that you want to move or copy. Second है one on the home tab in the clipboard group, do one of the following. To move the cell, click the cut button or press Ctrl X. To copy the cell, click the copy button और press Ctrl C. आपने कट करने के लिए जो भी अगर आपको फाइल कट करनी होती है या कोई पेज कट करना होता है तो आप उसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+X करेंगे तो आपकी जो सेल होगा वो कट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो शॉर्ट की है इसकी Ctrl+X। वैसे डायरेक्ट भी होता है लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म में जाना चाहें तो Ctrl+X से करेंगे तो आपका जो सेल है वो रिमूव हो जाएगा, सेल कट हो जाएगा। टू कॉपी द सेल, क्लिक द कॉपी बटन और द प्रेस Ctrl C। अगर आपने कोई सेल कॉपी करना है तो Ctrl+C कर सकते हैं आप। Ctrl+C करेंगे तो आपका कॉपी हो जाएगा वो सेल। थर्ड वन इज सिलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट द कट एंड कॉपीड सेल। आपने सिलेक्ट किया सेल व्हेन यू वांट टू पेस्ट, जहां आप पेस्ट करना चाहते हैं द कट और द कॉपी सेल। आपने वहां से कट करने के बाद कॉपी कर देंगे तो आपका जो सेल है वो कॉपी, पेस्ट करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। फोर्थ वन इज़ वन ऑफ होम टैब इज़ द क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिक द पेस्ट बटन और प्रेस Ctrl+V। होम में जाने के बाद आप क्लिपबोर्ड में जाएंगे, पेस्ट बटन को प्रेस करेंगे। पेस्ट बटन को आप डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हैं फाइल में जाने के बाद, लेकिन इसकी भी शॉर्ट की होती है जैसे कॉपी की Ctrl+C है। इसी तरह जब आप पेस्टिंग कर रहे होते हैं तो Ctrl+V प्रेस करते हैं तो आपका वो कॉपी हो जाता है सेकंड जगह पे, जहाँ पे जो भी आपकी वर्क लोकेशन है या आप जहाँ पे भी सेकंड टाइम डेटा सेव कर रहे हैं तो Ctrl+C करके Ctrl+V करेंगे तो ये इजीली कॉपी हो जाएगा, मूव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लियरिंग सेल। आप सेल को किस तरह क्लियर कर सकते हैं। यू कैन क्लियर अ सेल टू रिमूव इट्स कंटेंट, फॉर्मेट्स और कमेंट्स। When clearing a cell, you must specify whether to remove one, two or all the three of these elements from the cell. To clear a cell, number 1, select the cell that you want to clear. Second one, the home tab is the editing group. Click the clear button and select the desired option. Then आपने क्लियर, अगर आपने पूरे सेल क्लियर करने हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगी। इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक द क्लियर बटन लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्लियर बटन शो हो रहा है। उसके बाद ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे तो आपने क्लियर ऑल कर देना या क्लियर फॉर्मेट। अगर आपने पूरा कट करना है क्लियर ऑल करना है। अगर आपने पूरा सेल हटाना ही है, मतलब आपने जो लिखा हुआ है वो सब क्रॉस करना है तो क्लियर ऑल कर देंगे तो आपका जितना भी डेटा होगा जो आपने सेव किया हुआ होगा या आप जो राइट कर रहे होंगे वो सब क्लियर हो जाएगा। आपका सेल जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका डेटा इन MS एक्सेल। तो हम मूव करते हैं अब वर्क पे। सबसे पहले आपने मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज बनाना है। मंथ ऑफ दिसंबर के टाइटल के पेज के बाद आपने चैप्टर टाइटल पेज बनाना है। चैप्टर टाइटल है आपका डेटा इन MS एक्सेल। आपने टाइटल अच्छा सा बनाना है ब्लैंक पेज पे। देन आपने वर्क स्टार्ट करना है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपने करनी है
Number 1 dash belong to a group of computer application known as spreadsheet or worksheet that display data in the form of rows and columns. MS Excel. आपने इसकी जो ब्लैंक है वो ब्लैक पेन से फिल करनी है, और जो आप फिल आपने ब्लैक पेन से करनी है, और राइट जो आपकी ब्लैंक है वो आपने ब्लू पेन से लिखनी है. लिखने के बाद ब्लैक से आप फिल करेंगे ब्लैंक्स को. सेकेंड है द हाईलाइटेड टेक्स्ट इज रिप्लेस बाय द वट एवर यू टाइप. थर्ड है अ बॉक्स, इट इज़ बेसिकली यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर मैनिपुलेशन पर्पस. कैलकुलेशन के लिए बेसिकली हम मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन के लिए ही बॉक्सेस हमारा ही पर्पस होता है यूज़ करने का. वैन वी कैन पुट फार्मूला इन द फार्मूला बार, what you enter 7/11 MS Excel display 11 जुलाई. सो स्टूडेंट्स, ये आपका मंथ ऑफ दिसंबर का जो आपको मैंने अभी सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं. कुछ हेडिंग्स थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं. जो बाकी हेडिंग्स रिमेनिंग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. आपने मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज बनाना है, और देन चैप्टर टाइटल पेज बनाने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपने राइट करनी है. If you have any problem regarding the chapter, ask me on WhatsApp. Thank you.